ओम शांति। सुनते हैं 31 मार्च 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। सबसे नंबर 1, भाग्य कौन सा है? नंबर 2, लौकिक डिग्री और ईश्वरीय डिग्री में क्या अंतर है? 3, ऐसी कौन सी प्राप्ति हुई जो कभी सोचा भी न था? लास्ट, कौन सा बंधन निर्बंधन मनाने का सहज साधन है? तो आज सुनते हैं बाबा की 31 मार्च 95 की मुरली, परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालिक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है या बच्चों को ज्यादा खुशी है? क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है। अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी न था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्म मिलन मना रहे हो ना डबल फॉरेनर से, ये भी मना रहे हैं ना। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो ना कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया। हम भी बाप के हो गए, अब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है।
सोचा हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है क्या? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्ट्री, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब डिग्रीज देखी है, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री कभी देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है क्या? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए है ना, तो ना किसको मिली है ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो ही नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों का नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परमात्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद, राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है। अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो। बाबा के सामने पट में बैठे हुए, पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद। अभी भी स्वराज अधिकारी हो या भविष्य में भी विश्व राज अधिकारी बनना ही है, ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई और राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परमात्मा और शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतगुरु बन, गुरु क्या करते? मंत्र देते हैं ना। सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना, कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना, बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं यहां से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना? नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना। अच्छा है, बाप भी खुश होते हैं कि एकाएक मेरा बच्चा राजा बच्चा है। प्रजा नहीं है, प्रजा तो पीछे आने वाली। आप तो फिर भी लकी हो, इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। प्यार से खाते हो, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर कर देती है। आपका काम है मेला करना और उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। फिर किसी ने कहा आंधी चली। कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया। लगता है ये शुरू शुरू में
नीचे शांतिवन बिल्कुल ही ग्राउंड था, तब टेंट लगा के सारा प्रोग्राम किया था। टेंटों में ही रहे थे, टेंट के ही वॉशरूम बनाए थे, सब कुछ। और पहला पहला बड़ा टेंट का हाल, उसमें बाप दादा आए थे। तो घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया? नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया क्या करें, थोड़ा थोड़ा घबराए क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मजे में रहते हो ना। तो मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो तो घबराए होंगे। मजा आ रहा है, और भी 2 दिन रखे। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते। खेल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया है, बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह। दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना परिवार किसका होगा? आपके घर कितने हैं? एक है। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर, आपका घर। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं, गिनती नहीं कर सकते। याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है? जो मिलना ही मुश्किल होता है, सारे ब्राह्मण जितने भी जहां भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं, मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। तो बाबा ने कहा, कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या, बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा, आपको खाने पर तंग करते हैं ना। लेकिन ये करना भी पड़ता है, क्योंकि कायदे में फायदा है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई नई बातें निकाली, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादियां मर्यादा पुरुषोत्तम है? आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना? अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।